Hi everyone, welcome to the channel Your Analyst. Today is day 8 and we are doing quite good in our journey to solve all the questions on the study plan for SQL 50 which is basically on lead code. So आज जो है हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पिक करने वाले हैं and we are going to learn a few important concepts as well. The question is going to be that of a rising temperature और ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगा इसमें हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे विच इज़ ऑन जॉइंस, सेल्फ जॉइन, लीड और लैग फंक्शन. हम डिटेल में लीड के बारे में बात तो नहीं करेंगे बट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज विंडो फंक्शन, कैसे काम करता है, बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम वेयर वी हैव टू यूज दिस एंड ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम दो तरीके से बेसिकली सॉल्व करेंगे एंड विल सी हाउ इट गोज अबाउट. And after solving this problem, you'll have good confidence to tackle interview questions. क्योंकि ये इस तरह के questions काफ़ी पूछे जाते हैं SQL interviews में और basically if you are applying for the roles of data analyst or senior analyst, तो similar type of questions पूछे जाएंगे from this particular. By solving this problem, you'll gain some confidence कि कैसे tackle करना है इन particular questions को. So let's get into this question. All right, I have already opened the tab राइजिंग टेम्परेचर्स का, ये यहाँ पर है. बट बिफोर वी स्टार्ट ऑफ सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है और व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट. सो देयर इज अ टेबल कॉल्ड वेदर जिसमें आईडी है, रिकॉर्ड डेट है और टेम्परेचर है. तीन डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं. गुड. नाउ आईडी कॉलम जो है वो यूनिक कॉलम है और हमसे ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है. राइट अ सोल्यूशन टू फाइंड ऑल डेट्स विथ हायर टेम्परेचर्स कंपेयर टू द प्रीवियस डेट्स. ऑल राइट, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आंसर में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा. सो वेदर दिस इज द टेबल, ये सैंपल है टेबल का. सो हम एक बार समझ लेते हैं क्या ये सोल्यूशन क्या क्या चाहता है हमसे. एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, यू कैन एक्चुअली गो थ्रू दिस इज वेल. तो रिकॉर्ड डेट है, अगर जो नेक्स्ट डे का टेम्परेचर है वो पिछले डेट से ज्यादा है देन वी नीड टू हैव दैट एज एन आउटपुट. टू एज एन आउटपुट आ गया है बिकॉज 25 डिग्रीज जो है इज हायर देन 10 डिग्रीज प्रीवियस डे से. सो वी नीड टू इज देयर इन द आउटपुट. 20 इज नॉट ग्रेटर देन 25, इसलिए 3 आईडी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इन द आउटपुट. एंड फोर्थ आईडी अवेलेबल है बिकॉज 30 डिग्री इज हायर देन 20 डिग्री. क्वाइट सिंपल. ठीक है. सो अब हम इसको सॉल्व करने का तरीका सोचते हैं. क्या है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर मैं एक काम करूं कि हर एक आईडी के सामने मैं दो चीजें लेकर के आ जाऊं कि हम प्रॉब्लम के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं. सो जैसे कि मैं लिखता हूं सेलेक्ट आईडी और पहला टेम्परेचर जो है लेट्स से डे 1 का टेम्परेचर एंड डे 2 का टेम्परेचर मेरे पास अगर आ जाता है और मैं ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूं कि डे 2 का जो टेम्परेचर है इज ग्रेटर देन डे 1. अगर ये कंडीशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर ऐसा ऐसा पॉसिबल है देन आई थिंक हमारा सोल्यूशन आ जाएगा. सो सो बेसिकली हमें यही करना है कि हमें दोनों डेटा पॉइंट्स को एक ही रो में लेकर के आना है एंड देन विल हैव टू सॉल्व इट. इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले हम जो पहला मेथड है वो लेट्स लुक एट दैट. जॉइंस के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, सेल्फ जॉइन के थ्रू. हमें टेम्परेचर चाहिए पिछले दिन का भी और हमारे पास टेबल बस एक ही है, तो हमें इस टेबल को दो बार यूज करना पड़ेगा. तो ये मैं दिखाता हूँ ये कैसे कर सकते हैं. इसके लिए हमें दोनों टेबल्स को एक बार रेफर करना पड़ेगा. तो ये मैं ऐसे कर देता हूँ. सबसे पहले मैं लिख देता हूँ फ्रॉम द टेबल इज वेदर. इसके लिए हम एलियस एक असाइन कर देते हैं एज W1 एंड वी कैन डू अ जॉइन. लेफ्ट जॉइन कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेफ्ट जॉइन वेदर एज W2. नाउ वी नीड टू गिव अ कंडीशन कि कैसे ज्वाइन करना है. तो बेसिकली रिकॉर्ड डेट जो है हमें क्या करना है कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें नेक्स्ट डेट को लेकर के आना है. सो वी कैन ज्वाइन इट लाइक दिस ऑन W1 डॉट रिकॉर्ड डेट is equal to W2 dot record date plus 1.
इसमें क्या होगा कि जो पहला टेबल है वो दूसरे टेबल के सेकंड रिकॉर्ड के साथ ज्वाइन होगा, तो सेकंड रिकॉर्ड को वो लेकर के आ जाएगा। एक बार हम चेक करते हैं कि ये क्या रिजल्ट दे रहा है। सो इफ आई राइट w1 डॉट id एंड देन जो पहला टेम्परेचर है w1 डॉट टेम्परेचर, इसको हम एक नाम दे देते हैं एस t1 एंड w2 डॉट, लिखने से अच्छा ही हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं ये w2 डॉट टेम्परेचर एज t2। तो हमारे पास ये दोनों टेम्परेचर्स आ गए। लेट्स सी कि हमारा रिजल्ट क्या आता है अगर हम इस क्वेरी को रन करते हैं। ठीक है, इसे रन करने के बाद मुझे दिख रहा है कि T1 जो है करंट डेट का जो टेम्परेचर है वो 10 है, और और यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉलम में क्या आ रहा है कि हमारे पास नल डेट आ रहा है विच इज एक दिन पहले का जो डेटा है। अब ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जो नेक्स्ट रो हम देख रहे हैं, तो 25 इज द टेम्परेचर, और ये क्या कर रहा है, इसके पहले दिन का जो टेम्परेचर था वो हमारे पास ये वो उसका डेटा हमारे पास ये दे रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है कि W2 का जो रिकॉर्ड है वो एक दिन पहले का रिकॉर्ड लेकर के आ रहा है। सो यहाँ से काफी सिंपल हो जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही बेसिक सा ऑपरेशन लगा देंगे कि ये जो T2 है हैज टू बी, जो क्वेश्चन पूछ रहा है T1 हैज टू बी ग्रेटर देन T2। अगर ऐसा होता है तो बेसिकली अगर ऐसा होता है देन वी नीड टू हैव दैट आउटपुट। तो सिंपल है, इसके लिए हमें एक वेयर कंडीशन लगाना होगा। वेयर कंडीशन ये होगा कि T2 T1 जो है, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, इज ग्रेटर देन T2। अगर ऐसा होता है देन आई थिंक आवर रिजल्ट शुड बी राइट। तो हम इस कोड को फिर से रन कर देते हैं एंड लेट्स सी हमारा रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं। अभी हमारे पास 3 कॉलम्स आएंगे, अननोन कॉलम T1। तो बेसिकली क्या है, ये जो एलियस इसको रीड नहीं कर रहा है अभी, इसके लिए हमें ये पूरा नाम असाइन करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको भी असाइन कर देता हूं यहाँ पर, देन वी विल हैव दिस रिजल्ट। और कूल, तो हमारा आउटपुट आ रहा है, आईडी है, T1 है और T2 दोनों दोनों डेटा, दोनों बेसिकली कॉलम्स आ रहे हैं। वी डोंट नीड दीज कॉलम्स। और बेसिकली यहाँ पर जो आउटपुट है वो हमारा आउटपुट बेसिकली सही है। हम बस इसको थोड़ा समझा रहे हैं कि भाई ये दो दो और डेटा पॉइंट्स हमने लेकर के आया हुआ है, और ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये कॉलम रखे हुए हैं। हम अगर चाहें तो इनको भी हटा सकते हैं डायरेक्टली यहीं पर, और ठीक है, लेट्स डू दैट। और व्हेन आई रन इफ आई रन दिस नाउ, तब भी हमारा जो है रिजल्ट सही आएगा। ठीक है, तो नाउ आवर आंसर इज करेक्ट, ये रिजल्ट आ गया। इफ आई सबमिट इट, ये आंसर सही हो जाएगा। जो दूसरा मेथड है जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे वो है लैग फंक्शन, लीड और लैग फंक्शन। तो कुछ खास करना नहीं है इसमें। आप बेसिकली क्या है कि लीड एंड लैग फंक्शन एक विंडो फंक्शन होता है। विंडो फंक्शन क्या करता है कि आपका जो टेबल है, फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर टेबल दिया गया है, तो विंडो फंक्शन क्या करेगा, पूरी टेबल को स्कैन करेगा और जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दिया गया है उस पर्टिकुलर फंक्शन को, वो अपना काम करेगा और वो डेटा आपको डेटा आउटपुट दे देगा। तो लीड एंड लैग जो है एक विंडो फंक्शन है। हम अगर यू माइट यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस, आप सिंपली एक सर्च कर सकते हो कि लैग ऑन माई सीक्वल, तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यू कैन ओपन एनी ऑफ द ऑप्शंस, कोई भी वेबसाइट खोल लो, वहां से एक तुम्हें पता चल जाएगा कि बेसिक सिंटेक्स क्या होता है इस फंक्शन का या किसी भी फंक्शन का, और यू कैन यूज दैट इन योर क्वेरी। इसको बहुत ही ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है कि रट करके रखा हुआ है, बिकॉज क्या है कि व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग इट मल्टीपल टाइम्स, ये ऑलरेडी तुम्हारा जो ब्रेन है वो वायर्ड हो जाएगा एंड यू विल रिमेंबर इट, और उसको फिर बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इवन देन गूगल इज ऑलवेज देयर, आप सर्च करो आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
तो लैग फंक्शन क्या करता है कि हमने ये जो काम किया है यहाँ पर सेल्फ ज्वाइन करके बेसिकली चेक किया है, और उसके बाद सेल्फ ज्वाइन किया, और उसके बाद फिर हमने चेक किया टेम्परेचर बढ़ा या नहीं। तो ये जो सेल्फ ज्वाइन वाला काम है ये ऑलरेडी खत्म हो जाएगा इफ आई यूज द लैग फंक्शन। तो लैग फंक्शन को एक बार हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर लाइन आइटम को मैं क्लोज कर देता हूँ, और मैं दिखाता हूँ कि इसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो लैग का बेसिक सिंटेक्स ये होता है कि आप लैग यूज करते हो, और जो एक्सप्रेशन है जिस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको लैग यूज करना है, हमारे लिए टेम्परेचर है, वो आप यूज करोगे। ऑफसेट बताता है कि आपको एक पहले का डेटा चाहिए या फिर आपको कितने पहले का डेटा चाहिए। डेफिनेशन में भी यही बताता है कि ऑफसेट इज अ नंबर ऑफ रोज टू गो बैक फ्रॉम द करंट रो। सो ये हमें बिकॉज हमारे लिए सिर्फ एक रो होने वाला है, सो हम इसको बाय डिफॉल्ट छोड़ भी सकते हैं। so, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिफॉल्ट वैल्यू वो है कि फॉर एग्जाम्पल जब आप सर्च कर रहे हो, जैसे कि हमारे केस में हुआ था कि व्हाट वी फाउंड इज कि जो रिजल्ट है उसमें नल वैल्यू आ रही थी जब हम एक पुराना डेटा चेक कर रहे थे। आई थिंक यू यू रिमेंबर दैट, हमने ऑलरेडी रन कर लिया, बट यू रिमेंबर दैट कि 10 के सामने नल आ रही थी। सो उस पर्टिकुलर केस में क्या करना चाहिए? देयर कुड बी सम सिनेरियो जहां पर यू माइट नीड टू हैव सम वैल्यू, सम न्यूमेरिकल वैल्यू इंस्टेड ऑफ नल। उस केस में यू कैन असाइन कि क्या होना चाहिए। इसी तरह पार्टीशन बाय भी है और ऑर्डर बाय भी है। यू कैन एक्चुअली गो थ्रू दिस। आप इस लिंक, मैं ये लिंक भी शेयर कर दूंगा टू फर्दर अंडरस्टैंड। हमें पार्टीशन की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर केस में। ऑर्डर बाय की है। ऑर्डर बाय हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो डेटा अरेंज करने के लिए होता है। एंड सो लेट्स यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन डायरेक्टली इन द क्वेरी to see how we can get the same answer in lesser number of lines, lesser number of lines of SQL. So सबसे पहले हम लिख देते हैं कि select ID and temperature, और ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की जगह पर हमें लैग फंक्शन यूज करना पड़ेगा। एक लैग फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो कि पुराना डेटा को लेकर के आएगा। सो लैग, और ये जो टेम्परेचर है हम सेम सेम लेआउट को यूज कर सकते हैं, सेम सिंटेक्स को यूज कर सकते हैं जो कि यहाँ पर यूज किया गया है। बेसिकली हमने एक्सप्रेशन यूज किया यहाँ पर ओवर, और अगर मैं इसको कॉपी करके भी ले आता हूँ यहाँ से, सो हम ऐसे लिख सकते हैं। ओवर जो है, ओवर में हमारे पास पार्टीशन बाय, जैसे मैंने बताया पार्टीशन क्या करेगा कि लेट से अगर यहाँ पर कोई कस्टमर का डेटा होता है या फिर कुछ ऐसा डेटा होता है जिसके लिए भी आपको कंसिडर करना होगा कि पहले का रो लेना है या नहीं, देन पार्टीशन उस केस में यूज होता। मे बी देर विल बी सम अदर प्रॉब्लम्स इन दी SQL 50 प्लान अदर, तो हम बात करेंगे इन डिटेल्स ऑन पार्टीशन। अदरवाइज ये जो वीडियो है बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो ऑर्डर बाय हमें सिर्फ यहाँ पे यूज करना है। ऑर्डर बाय में क्या है, रिकॉर्ड डेट होगा, रिकॉर्ड डेट, और हम इसको बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग असेंडिंग देगा, और ये जो वैल्यू आएगी इसको हम एज T2 असाइन कर देते हैं। और लेट्स रन दिस। सेलेक्ट ID टेम्परेचर फ्रॉम दिस T2, या ऑलराइट, ये जो है हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सो यू कैन सी हियर ID आ गया, टेम्परेचर है और T2 है। सिमिलर रिजल्ट आ रहा है जो कि हमने इस पर्टिकुलर क्वेरी से पहली क्वेरी में लिखा हुआ था। और हम अब सेम काम कर सकते हैं यहाँ पर। बेसिकली हमें क्या करना होगा कि ये बस एक कंडीशन यहाँ पर लगा देनी होगी। तो आप कंडीशन लगाने के लिए ऐसा भी कर सकते हो कि इसको एज अ सब क्वेरी बना दो, और जब ये सब क्वेरी बनेगा तो वी कैन यूज दिस। हमें बस एक डेटा चाहिए विच इज ID, एंड एक वेयर क्लॉज लिखना होगा। वेयर क्लॉज ये कहेगा कि T2 इज, सॉरी यहाँ पर इसको हम एज T1 कर देते हैं, एंड सेम कंडीशन विल बी अप्लाइड हियर कि जो T1 है वो T2 से बड़ा होगा। सो वी कैन राइट दिस T1 इज ग्रेटर देन T2, और जब हम इसको रन करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेरी को तो हमारा रिजल्ट सही आएगा। सो हाँ,
every derived table must have its own alias. ये एक एरर दे रहा है। जब आप MySQL यूज करते हो तो बहुत सारे केसेस में एक एलियस प्रोवाइड करना पड़ता है उस पर्टिकुलर टेबल को। सो हम ये प्रोवाइड कर देते हैं। ये जो पर्टिकुलर सब क्वेरी है इसको हम ऐसा नाम दे देते हैं main1। सो अगर मैं ये करूँगा तो फिर ये क्वेरी सही हो जाएगा और वी कैन रन दिस एंड गेट आवर रिजल्ट। ऑलराइट, सो दिस इज द आउटपुट। ये हमारा आउटपुट आ गया है। हालांकि एक चीज़ है जो कि मैं बोलूँगा वी शुड डू दैट is basically reformat our query in a better way so that it is readable and readable for the other folks also जो भी हमारा query read करेंगे, ताकि they can easily see कि हमने क्या logic use किया हुआ है। छोटे छोटे queries में ये problem नहीं होता, but when you start writing very lengthy queries तो वहाँ पर readability becomes a problem। ठीक है, so that's all in this particular video। We learned a lot in this। We learned about joins, we learned about self joins, और हमने लीड और लैग फंक्शन के बारे में भी पढ़ा है। लैग फंक्शन बेसिकली यहाँ पर हमने लैग फंक्शन यूज किया, लीड फंक्शन का जस्ट उल्टा होता है। हम बात कर लेंगे उसके बारे में इन द फ्यूचर वीडियोस। और I think after you know this, you'll understand that any problem can be solved by multiple ways। हम joins के थ्रू भी there are some other ways also by which you can solve this। तो हमने दो functions यूज किया, और I think from this you'll gain some understanding on how to use it in the future interviews, and I wish you all the best। So let's meet you in the next video।